अनियमित दिनचर्या और खान-पान की वजह से आजकल देखने को मिल रहा है कि सभी आयु वर्ग के लोग जो हैं वो हड्डी रोग से पीड़ित हो रहे हैं। तो हड्डी रोग के क्या कारण हैं? ज़्यादातर मामलों में ये देखा जाता है जिन्हें भी पूरे शरीर में हड्डी रोग से संबंधित कुछ भी समस्या पैदा होती है तो उनके द्वारा डॉक्टरों की सलाह ना लेकर के डायरेक्ट मेडिकल स्टोर जाकर के दवाइयों की खरीदी की जाती है। हालाँकि उन दवाइयों की वजह से कुछ समय तक तो उन्हें राहत मिल जाती है, लेकिन इसका नतीजा जो दूरगामी परिणाम होता है वो अच्छे नहीं होते। इन्हीं सब चीज़ों की आज जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं लाल बहादुर शास्त्री चिकित्सालय सुपेला के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर स्वामीदेव भूपेंद्र जी। तो आइए हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि हड्डी रोग के प्रमुख कारण क्या है और इसके बचाव और उपचार को लेकर। सर, सबसे पहला सवाल एक ये, चूँकि आजकल हर आयु वर्ग के लोगों में हड्डी रोग की समस्याएँ देखने को मिल रही हैं। इसके पीछे सर आप क्या कारण मानते हैं? हड्डी रोग के जो परेशानी होने का मुख्य कारण जो है, आजकल सभी के जीवन शैली में परिवर्तन आ गया है। आजकल कोई भी व्यक्ति जो है नॉर्मल अपना एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, जबकि कायदे नियम के अनुसार 10 साल से ऊपर से 60 साल तक के व्यक्ति को कम से कम 45 मिनट से लेके 1 घंटे तक पैदल चलना चाहिए। आजकल का अधिकतर लोगों के वज़न जो है ओवरवेट के में है। साथ में हम लोगों का जो खान-पान है, हम लोग जो आज की डेट में रहते हैं पैक्ड फूड आइटम ज़्यादा खा रहे हैं। हरा साग सब्जियाँ, फल-फूल का जो है सेवन कम कर रहे हैं। साथ में सभी व्यक्ति जो रहते हैं आजकल धूप का जो एक्सपोज़र होना चाहिए। हमारे शरीर में विटामिन जो रहता है सूर्य के किरण से चमड़ी में बनता है, लेकिन आजकल अधिकतर लोग हम लोग जो है बाहर निकलते ही नहीं हैं, एसी कमरे में रहते हैं। ये सब जीवन शैली में परिवर्तन होने के कारण ही जो है जोड़ों के दर्द और हड्डी रोग से संबंधित परेशानियाँ बढ़ गई है। साथ में आजकल के जो रोड्स हैं, रोड भी समतल नहीं है और गाड़ी की स्पीड भी बढ़ गई। तो क्या ओवर स्पीड से चलने से या स्पीड ब्रेकर आता है या ऊबड़-खाबड़ ज़मीन है, तो उसमें स्पाइन पे जो रहता है झटका पड़ता है, तो उसके कारण जो डिस्क के कारण जो रहता है, कमर दर्द, सर्वाइकल के प्रॉब्लम जो है बढ़ रहे हैं। सर, खान-पान को लेकर के भी बातें सामने आती हैं कि हड्डियों की मजबूती के लिए शुरू से लेकर के अंत तक जैसे कि आयु वर्ग का जो दायरा रहता है, तो हड्डियों की मजबूती के लिए सर खान-पान को लेकर किस तरह की मतलब फूड आइटम का प्रयोग किया जाना चाहिए सर? जो हमारे आस-पास ही मौजूद जो है सस्ती चीज़ें अपन खा सकते हैं, जो सामान्य फल-फूल है, अमरूद का है, सीताफल है, बादाम है, ड्राई फ्रूट्स जो रहते हैं वो है। साथ में अगर दूध से बने अपन शाकाहारी हैं तो दूध से बने जो प्रोडक्ट रहते हैं, खासकर से दूध हो गया, पनीर हो गया। साथ में अगर अपन जो मांसाहारी है तो अंडा हो गया, मछली हो गया, अन्य जो मांस वाले ले सकते हैं। और ये अपन जो लें जो है, जो होटल का खाते हैं वो नहीं, हम घर में तुरंत बनाएँ, तुरंत कम तेल का बना के खाएँ, तो उससे क्या होता है जो पोषक तत्व जो रहता है खराब नहीं होता है। अपन बाहर का जो खा रहे हैं उसमें ये रहता है कि सारे प्रिजर्व्ड आइटम रहते हैं। तो प्रिजर्व आइटम होने के कारण जो रहता है उसमें से जो पौष्टिकता जो रहती है खत्म हो जाती है। सिर्फ़ हमको स्वाद मिलता है, हमको जो खाने की गुणवत्ता चाहिए वो नहीं मिल पाती है। सर, बच्चों में भी इस रोग की ज़्यादातर संभावना है किन कारणों से सामने देखने को मिल रही है? चूँकि कई ऐसे बच्चों को शरीर में किसी न किसी तरह के दर्द से पीड़ित रहते हैं, तो उसके पीछे सर क्या प्रमुख वजह मानते हैं? उनका भी सबसे प्रमुख कारण तो आजकल बच्चे लोगों का खेलना-कूदना बंद हो गया। जब हमारे समय में रहता था तो हम लोग जो रहते थे 1 घंटा, 2 घंटा अच्छे से खेलते-कूदते थे, मैदान बहुत थे, हम लोग जाते थे। आजकल के समय में बच्चों लोगों के पास मैदान की कमी पहले, तो बच्चे लोगों का जो है एक्टिविटी कम हो गई है। साथ में बच्चों लोगों का आजकल पढ़ाई का बर्डन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और तीसरा कारण जो है बच्चे लोगों को आजकल जो रहते हैं फ़ास्ट फूड के ज़्यादा शौकीन हो गए, मतलब फ़ास्ट फूड में जंक फूड उनको चाहिए, चाउमीन, बर्गर, पिज़्ज़ा चाहिए। घर का बना हुआ जो है वो चाहिए नहीं, दूध पीना छोड़ दिए हैं। ये सब कारणों से जो है बच्चों में तकलीफ हो रही है। साथ में आजकल बच्चे लोग जो रहता है टीवी देखना, लगातार एक ही पोजीशन में बैठे रहते हैं, तो इससे क्या होता है कि ब्लड का सर्कुलेशन भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इस कारण ये सब तकलीफ़ें बढ़ रही है। सर, चूँकि अभी कुछ दिन पहले एक चीज़ भी सामने देखने को मिली थी कि चूँकि एक दंपति सर बाइक में अपनी कहीं जा रहा था पति-पत्नी, तो उनकी जो मिसेज़ है वो सर वो ब्रेकर में उछल करके गिर गई बाइक से, जी। जिसकी वजह से उनकी रीढ़ की हड्डी में काफ़ी चोटें आई थी। लेकिन सर डॉक्टरों द्वारा उन्हें कहा गया कि थाई रूट से अब वो पंगु हो गई है। तो सर हड्डी में जो चोट लगती है सर वो कितनी जो रीढ़ की हड्डी में मुख्य रूप से जो चोट लगती है उसको कितनी गंभीर रहती है सर? ऐसी स्थिति में क्या किए जाने की ज़रूरत है? हाँ, अगर रीढ़ की हड्डी में रहती है, अगर स्पाइनल कॉर्ड पे इंजरी हो गई, स्पाइनल कॉर्ड मतलब जो होता है नर्वस टिश्यू पे, और नर्वस टिश्यू की एक खासियत है कि वो फिर से नहीं बन पाता। अगर तत्काल हम उसका उपचार कर पाएँ और सूजन के कारण जो है नर्व टिश्यू पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है,
तो ठीक हो सकता है। लेकिन अगर नर्व कार्ड जो स्पाइनल कार्ड पे पूरी इंजरी हो गई है तो आदमी जो रहता है विकलांग हो सकता है। मतलब जहाँ जिस लेवल पे नस दब रही है वहाँ से उसके नीचे का हिस्सा जो है काम करना बंद कर सकता है। जी सर। सर क्योंकि जैसा ये भी देखा जाता है कि थोड़ी बहुत भी तकलीफ होने पर लोग मेडिकल स्टोर चले जाते हैं राहत पाने के लिए दवाइयों के जरिए। तो ऐसे लोगों के लिए सर क्या कहना चाहेंगे और ऐसा करना कितना ज़रूरी है सर? मेरा तो सबसे पहला कहना ये है कि खुद से अपन जो सेल्फ मेडिकेशन ना करें। कई दवाइयाँ जो रहती है डायरेक्ट किडनी पे बहुत ज़्यादा असर करती है, इसलिए आजकल किडनी रोग के मरीज बढ़ रहे हैं। हम जो हैं, हमको कोई तकलीफ है तो हम अपने नज़दीकी जो भी हैं क्वालिफाइड चिकित्सक को दिखाएँ, ना कि झोला-छाप चिकित्सक को जाके दिखाएँ। साथ में हम जो रहता है दर्द जो रहता है ऐसा नहीं है कोई बीमारी है, दर्द जो रहता है एक प्रिवेंटिव मैकेनिज़्म रहता है कि आपको वहाँ पे तकलीफ हो रही है। कई बार हमको रेस्ट करने से कुछ सावधानियाँ रख करने से ठीक हो जाती है। आजकल जैसे हम लोग हो गए हैं, सबके घर में लग्ज़री सोफ़ा आ गया है, तो सब लोग सो के टीवी देख रहे हैं लग्ज़री सोफ़ा में, तो उससे जो रहता है सर्वाइकल के प्रॉब्लम आ रहे हैं। 24 आवर हम लोग जो मोबाइल में बैठे रहते हैं, तो मोबाइल में ही काम करने के कारण जो गर्दन पे और नसों पे, जो हाथों के नसों पे इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो हमको जीवन शैली सुधारने की ज़रूरत है। हमको एकदम हर चीज़ के लिए दवाई खाने की ज़रूरत नहीं है। और साथ में मेरा एक सबसे सिंपल मैसेज तो यही है कि सब लोग जो है कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा अपने आप को अपने शरीर के लिए टाइम दें। बाकी 23 घंटा हम जो है अपने जो भी काम करना है करें। 1 घंटा जो है खुद के लिए निकालें। सर आजकल ये भी देखने को मिल रहा है कि जो कई ऐसे भी लोग शहर में आ चुके हैं लोग जो देसी दवाओं के जरिए टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने का दावा करते हैं। तो सर उनके उपचार को लेकर क्या कहना चाहिए? जी, उनके उपचार पर मैं कमेंट तो नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हड्डी की एक ख़ासियत रहती है, अगर हड्डी को अगर आस-पास है तो जुड़ेगा, चाहे सीधा जुड़े, चाहे टेढ़ा जुड़े तो जुड़ेगा। लेकिन हम किसी दूसरे के चिकित्सा शैली पे हम कमेंट करना मैं समझता हूँ मेरे लिए उचित नहीं है। लेकिन अगर हड्डी फ्रैक्चर है, हड्डी अच्छे से फ्रैक्चर है तो उसको ऑपरेशन से ही ठीक होता है या प्लास्टर कराने से होता है। सर ये भी देखा जाता है कि फ्रैक्चर होने की स्थिति में जब डॉक्टरों की सलाह पे प्लास्टर करता है आदमी तो फिर अपने मर्जी से उसको बीच में काट देता है। तो ये सर कितना उचित है? अपने खुद से चिकित्सा करना तो हर जगह अनुचित है। हमको अपने जहाँ से हम उपचार करा रहे हैं उस चिकित्सक की अपने को बात सुननी चाहिए। सर हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप हड्डियों की सुरक्षा उसकी समुचित देख रेख को लेकर के? उनको मैं 2-4 टिप्स देना चाहता हूँ। सबसे पहले जो है हमारे खान-पान पे परिवर्तन लाएँ, पहला चीज़। दूसरा चीज़ जो है हल्का हम जो है अर्ली मॉर्निंग जो सुबह का धूप जो रहता है 6-7 बजे का धूप जो है, हम उसको अपने आप को हमारी चमड़ी को एक्सपोज़र दें। तीसरा जो है अपने आप में रूटीन 40 से 45 मिनट या 1 घंटा जो है अपने लिए एक्टिविटी रूटीन एक्टिविटी जो वॉकिंग है, नॉर्मल सिंपल योगा, ये नहीं करें कि आप जिम जाइए, नॉर्मल एक्सरसाइज करिए। साथ में जो है सो के टीवी देखना, मोबाइल मोबाइल चलाना और कोई भी रीडिंग करने का काम नहीं करना। हमको जब जो काम करना है, जैसे हमको रीडिंग करना है तो हम बैठ के करें, टीवी देखना है तो बैठ के करें, ये सब चीज़ें करें। ये थे हमारे साथ हड्डी रोग विशेषज्ञ लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल सुपेला के डॉक्टर स्वामीदेव भूपेंद्र जी, जिनका स्पष्ट रूप से कहना है कि अब वो आदमी के ऊपर ही निर्भर करता है कि वो अपने शरीर की हड्डियों का रख रखाव किस तरह से करे। इसके लिए डॉक्टर साहब द्वारा कुछ चीज़ें बताई गई है, जैसा कि डॉक्टर साहब का कहना है कि नियमित व्यायाम हड्डियों की सुरक्षा लंबे वक्त तक सुरक्षा के लिए बेहतर कारगर उपाय है। साथ ही सुबह की धूप के बारे में बताया गया कि सवेरे से 6 बजे 7 बजे आप ज़रूर धूप लीजिए, व्यायाम करिए। खान-पान को लेकर के भी डॉक्टर साहब का कहना है कि उचित जो खान-पान है उस पर ज़्यादा ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है, ना कि जो अभी आ गए हैं बाज़ार में जगह-जगह जिसको फ़ास्ट फूड जिसे कहा जाता है, तो उसका शौक करने का जो आजकल फ़ैशन सा चल पड़ा है, लोग ज़्यादातर फ़ास्ट फूड पर ही निर्भर हो चुके हैं। छोटी-छोटी सलाह को ध्यान में रखते हुए, इन्हें बरकरार रखते हुए यदि डॉक्टरों द्वारा बताई गई सलाह पर चला जाता है तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हड्डी रोग से संबंधित किसी भी प्रकार की तकलीफ से सुरक्षित रहा जा सकता है, बशर्ते कुछ चीज़ों का ध्यान दिए जाने की ज़रूरत है। इसमें डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि थोड़ी सी भी चोट लगने पर, हड्डियों में किसी तरह का दर्द होने पर खुद डॉक्टर बनने की कोशिश ना करें, किसी विशेषज्ञ डॉक्टरों से ही सलाह लें। तो थोड़ी सी भी लापरवाही जो जो किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन भर का एक सबक बन सकती है, जीवन भर उसे परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। डॉक्टर स्वामीदेव भूपेंद्र जी द्वारा जो बताया गया, हमें जानकारी दी गई हड्डियों के रख रखाव को लेकर के, हमारी अपील है कि आप भी डॉक्टर साहब द्वारा बताई गई जानकारी को फॉलो करें, ताकि लंबे समय तक आप हड्डियों से संबंधित जुड़ी बीमारियों से सुरक्षित रह सकें। क्वाइन मीडिया न्यूज़ के लिए संजय दुबे।